देखिए, सब कुछ शुरू होने से पहले कभी तो जैसे आपको पता चला कब कि आप में वो है, मतलब देखो खिलाड़ी आप अच्छा हो ठीक है, चलो मान लेता हूँ, मैं मगर दूसरी आपको, बात कहूंगा इसमें, हाँ मैं आपको, दूसरी बात कहूंगा इसमें। अच्छा बताइए बताइए। मैं समझ मैं समझ गया बात को, कि आपको हाँ कब लगा कि आप मेडल जीत सकते हो। हाँ मैं दूसरी बात कहूंगा, ओलंपिक खेलना ही बहुत बड़ी बात है। और जो ओलंपिक का मेडल या गोल्ड होता है, जो वर्ल्ड के बड़े मेडल होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। कि आपने मेहनत अच्छी कर रखी है। देखो हम सब बराबर के मेहनत करते हैं। वो एक खिलाड़ी का दिन कैसा चलता है उस दिन आपकी बॉडी के, मैं जो मानता हूँ कि रेसलर की बॉडी कैसे चलती है, मेहनत मेहनत करते करते भी कई बार मेडल नहीं आते हैं। अच्छे ही मेहनत करने के बाद, अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद मेडल नहीं ले पाते। क्यों गगन भाई, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल। मगर आपने ऐसे क्या कर दिया कि 2 दिन मतलब 2 दिन ही मानता हूँ, 2 ओलंपिक छोड़िए, 2 दिन जो 2 दिन। आपने खेले दोनों में मेडल आए। तो एक तो अंकल ने वो दिमाग में बात डाल रखी यार। मतलब अंकल को गलत प्रूफ करना, अंकल को गलत गलत प्रूफ साबित करना करना था यार। तो मैं ये मानता हूँ कि ओलंपिक खेलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में पार्टिसिपेशन, आप देखो ना ओलंपिक में कैसा माहौल रहता है। वर्ल्ड के हर वो खिलाड़ी ओलंपिक में होता है, तो वो एक बड़ी बात है अपने आप में। मेडल जीतना ना जीतना तो वो तो आपकी उस दिन की, जो आपकी खेल है, आप उस दिन कैसा खेल रहे हो उस दिन। मैं मानता हूँ कि आप अच्छा खेल रहे हो उस दिन, तो आपको मेडल मिल रहा है। आप अच्छी मेहनत करने के बाद भी कई बार कहाँ रिजल्ट आता है। तो खिलाड़ी का बहुत छोटा टाइम होता है। बस मैं यही कहता हूँ सबको कि छोटा टाइम होता है, आप मेहनत में लगे रहो, पर कभी ना कभी मालिक सुन ले। बात बात एकदम सही है, बात एकदम सही है। और नहीं, मैं और एक चीज पूछने वाला था आपसे कि कब आपको पता चला कि आप ओलंपियन बन सकते हो या ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकते हो, या वो स्पेशल आप हो। अच्छा खिलाड़ी तो ठीक है, सभी हम लोग मानते हैं कि हाँ स्टेट लेवल पे भी अच्छा है, नेशनल लेवल पे भी अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर उस मुझे टाइम एक बार 2003 पता में चलता है कि मेरा मतलब बहुत ऊपर जाने का मन है, मैं या शायद मैं जा पाऊंगा। मैं हमेशा गुरुजी से डिस्कस करता हूँ हर चीज को लेकर। 2003 में मैं जूनियर का था। जूनियर से ही मैं सीनियर में, पहला बार मैं सीनियर खेला था यूएसए में। तो वहाँ वर्ल्ड में मैंने सब बड़े बड़े रेसलरों को हराया, जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, वर्ल्ड चैंपियन थे। जैसे इस साल वर्ल्ड चैंपियन बना है, अगले साल मेरी उसकी फाइट है। मैंने मतलब 1-0 से 10-0 से इस तरीके से रहा वन साइड में। तो जब ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार हम मेडल जीत सकते हैं, हम नजदीक हैं आसपास, तो एक दो मेडल ऐसे आते रहे, जैसे एशिया चैंपियन बना मैं, तो वहां वर्ल्ड के अच्छे रेसलर को हरा के, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है खिलाड़ी का। और मैं मानता हूँ जब मोटिवेशन बढ़ता है तो उसके टारगेट फिक्स हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम मुझे ओलंपिक खेलना है और वहां अच्छा करना है। कि ओलंपिक में जाना जाना नहीं है, मैं उस लेवल का खिलाड़ी हूँ और ये खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में है, तो उनको देख के मेहनत करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ वो किस तरीके से अटैक करते हैं, किस तरीके से डिफेंस करते हैं। तो वही दिमाग में रहता था कि हाँ, जब भी मौका मिलेगा मेरे को तो मुझे अच्छा कर देना है। ये तो दिमाग में रहता है। बढ़िया। सुशील भाई, आपकी फर्स्ट ओलंपिक्स की मेमोरी क्या है? मतलब कब पता चला कि ओलंपिक्स क्या होता है और हाँ यहाँ पे भी जाना है, या मतलब सबसे पहला थॉट प्रोसेस की ओलंपिक वर्ड आपने कब पहली बार सुना और उसके बारे में जाना? नहीं गगन भाई, हमें आपको गुरुजी की आदत भी पता होगी। जब भी वो क्लास लेते थे, मेरे को और योगेश्वर को एक ही चीज बोलते थे, ओलंपिक मेडल जीतना है तुम्हें, ओलंपिक मेडल जीतना है। क्योंकि वो 82 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, ओलंपिक खेला उन्होंने, ओलंपिक के मेडल से नजदीक से भी आए वो। तो वो हमेशा पता नहीं क्यों दिमाग में हमारे डाल देते थे कि ओलंपिक मेडल जीतना है। मगर 2003 में 4 का एथेंस ओलंपिक हुआ, तो ये महसूस हुआ कि हाँ, ओलंपिक मेडल जीतने से ये रिस्पेक्ट मिलती है। राठौर जी ने जीता था, तो पता लगा कि हाँ यार, ये रिस्पेक्ट होती है, अलग से दिखते हैं, अलग से, तो यार कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो क्योंकि भाई मुझे तो जभी से ये था कि हाँ, हम बहुत नजदीक हैं और लगे रहना है, बस मौका चूकना नहीं। तो मुझे तो ये बहुत बढ़िया। लगा सॉरी रहता है। जयदीप, I digressed a little from the No, question. no, no. It's a very, very nice question, Gagan, that आपने you have put it. I would also like to ask Gagan, when did you realize that you were special? Like you were
good athlete, but then you know that's a small personal feeling that you understand very very deep. You might not talk about it, but आपको पता चलता है कि हाँ मैं वही हूँ, आई एम स्पेशल, मैं तो मतलब 100,000 प्लेयर से थोड़ा आगे हूँ. ये कब पता चला? It might be a very private thing, as I'm telling you. You might not be like, you know, very comfortable talking about it then, but then there is a moment where you exactly realize that. यार मुझे तो अभी तक पता नहीं चला कि मैं स्पेशल हूँ, हालांकि यार lot of people would disagree स्पेशल with हुआ that. भाई. नहीं, But humility is good, Gagan. You might strike a gold medal with that. but नहीं, I mean देखो, आपने वो फॉरवर्ड मैसेजेस बहुत देखे होंगे जहाँ पे एक आइसबर्ग का फोटो आता है और ऊपर से विक्ट्री लिखा होता है और नीचे काफी सारी सैक्रिफाइसेस लिखे होते हैं. तो हर एथलीट की लाइफ में वो सैक्रिफाइस होता है. एंड कई लोगों को दिखता है, कई लोगों की लाइफ थोड़ा ज्यादा पब्लिक होती है और उनके बारे में ज्यादा लोग जानते हैं, कई लोगों के बारे में नहीं जानते. तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट मोमेंट, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे मुझे लगा था कि हाँ मैं स्पेशल हूँ. बट जैसा कि सुशील भाई ने कहा कि जब एक गोल आपका सेट होता है और आपको उसको अचीव करना होता है, तो आप वो और किसी चीज की चिंता नहीं करते कि आप स्पेशल हो चाहे ना हो. तो यू डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ऐसा सुशील भाई के साथ जैसा ओलंपिक का हुआ था, ऐसे मुझे भी एक अंकल जी मिले थे एशियन गेम्स में, जिन्होंने बोला था कि आप एशियन गेम्स के फ्लैग बेरर हो और कल आपका कंपटीशन है, और आज तक एशियन गेम्स किसी ने नहीं जीता जब आपका कंपटीशन कल हो. तो मैंने कहा था कि कल हो कि आज हो, जीतना तो है, भले कुछ भी हो जाए, देखी जाएगी. तो फ्लैग बेरर बन के अगले दिन कंपटीशन खेल के सिल्वर मेडल जीतना. तो संजीव भी था मेरे साथ उस एशियन गेम्स में, गोंगजो वाले एशियन गेम्स में, जब हमने साथ में मेडल जीता था. Yes. कुछ दिन मैं पुरानी फोटोग्राफ्स भी देख रहा था. I still have those photographs. हाँ, तो जब मेहनत करना लो, लक्ष्य सामने दिख रहा होता है, तब आगे पीछे कोई चाहे कोई गुरुजी हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे बाबा जी हो, कोई ये गगन, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने याद दिलाई वो सिडनी वर्ल्ड कप का. तो ये भी तो वैसे ही था, मतलब सेम ही चैलेंज भी. और किसी ने कहा था मुझे खुले बना के रखा है ना, उसको देना है कोच को वापस पैसे. तो मैं और भी भड़क गया उस टाइम. तो जब किसी एथलीट को बोलो ना कि ये नहीं कर सकते, तो यार वो कीड़ा घुस जाता है कि अच्छा ये नहीं कर सकते, ऐसे कैसे नहीं कर सकते. तो वो जील जो थी, वो आई थिंक मेरे अंदर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कीड़ा था. तो जो चीजें नहीं कर पाते थे हम लोग उस टाइम पे, हमने किया. वर्ल्ड नंबर 1 बने, तीनों इवेंट्स में मेडल जीते वर्ल्ड कप में. तो ये सारी चीजें थी उस टाइम पे. सो ऐसा एक पर्टिकुलर मोमेंट मैं नहीं कहूंगा कि था, बट इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज. एंड जैसे जैसे अलग लेवल पे पहुंचते गए, पहले हम लोग, हमारे लिए नेशनल चैंपियनशिप या डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी बहुत बड़ा हुआ करता था. उसके बाद इंटरनेशनल में सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी चीज थी. फिर वर्ल्ड कप में जाते थे, फाइनल में जाना बड़ी चीज थी. फिर कुछ सालों बाद फाइनल में मेडल आना बड़ी चीज थी. तो ऐसे करके टारगेट्स चेंज होते रहे और मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे. Very well said, Gagan. Shiva, I think you had a difficult phase because आपको अगर पता भी चले कि आप सही कर रहे हो, मगर आपका बेंचमार्क साथ में ज्यादा कोई खिलाड़ी नहीं है, ज्यादा कोई साथी नहीं है, किसी को बोलने लायक. नहीं, मेरा इसमें कंप्लीटली अपोजिट व्यू पॉइंट है. ओके. मैं ये मानता हूँ कि हर एक आदमी स्पेशल है. मैं अपने आप को स्पेशल हर टाइम मानता था, और अभी मैं जानता हूँ कि एवरीबडी इज स्पेशल इन समथिंग. बस उस चीज को फाइंड आउट करनी है कि आप किस चीज में स्पेशल हो और आपका पैशन क्या है. जब आपको अपना पैशन मिलेगा ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको. सुशील भाई, आपका टी शर्ट में क्या लिखा है एक बार देखना चाहते हैं हम लोग. टी शर्ट पे क्या लिखा है? लाइक नो अदर. बस यही है फिलॉसफी ऑफ लाइफ. यही बात है. ये तभी तो मैं सबको बोलते रहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फॉलो मी, जो मैंने किया है, और फॉलो समबडी एल्स. आप अपना रास्ता ढूंढो. आपको कहाँ खुशी मिल रही है, वेयर आर यू फाइंडिंग दैट
अपने अंदर जो भी स्पेशल चीज है आप में, how can you use that to the best? So this is my philosophy in life. So everybody has their own path, and that's why it's nice to have more possibilities for our country. देखो पहले सिर्फ क्रिकेट था, अभी पूरे देश में 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन पीपल, सिर्फ 11 लोगों को ही मौका मिलता रिप्रेजेंट करने को. अभी इतने ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, देयर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू. सो फाइंड योर पैशन. मतलब अपने आप को झूठ मत बोलना. यू नो, फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड तभी मतलब वो जोश भी मिलेगा और वो इनर मतलब ये हौसला होगा कि यस मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ इसके लिए. क्योंकि मेरी मर्जी है, मैंने चुना है, मैंने क्या करना है, और उसके मुताबिक अगर मैं चल रहा हूँ तो सैक्रिफाइस मुझे करने पड़ेंगे और मैं मंजूर हूँ. ठीक है, I'll do it. You know, that is what my Come what may, you have what to my do outlook is. Right. Avneet, what about you? When did you realize that, of course, you are a special one? You might be shy about talking about this, but then it is a reality which happens also. It's a level of confidence which we have within ourselves, not showing to others, because it might, like, you know, look like pride or something. It might not be liked by people, but then there is a inner confidence. I'm talking about that, not the false pride. No. I'm not shy to talk about it, because frankly, when I started shooting Joydeep, for me it was not. I didn't start with any aim. I just wanted. I just came to know that people who go for the nationals, they are going to Calcutta, they're going to Indore, they're going to Delhi, and places like this. So that was the fun for me. That okay, I get to travel. The That was traveling a part very, of very, things very, is very also small thing. And I started shooting because I just fell in love with it, and I loved guns and all, being in a Punjabi culture. So I think that was something that was in the blood. But yes, when I started shooting well, and when I realized that okay, I'm not even paying much attention to it, and still I'm doing so well, and there was a spark, you know, that sudden spark which comes that okay, no, I have something in me. There is something special in me. There is some talent. There is some skill, and I should work on it. And that's when I started. You know, I never thought that okay, I'm special. Never such thought came that I'm special. But yes, it was like this that now I have to work on it. This is my road. I have chosen this road, and now I have to work fully on it. So it was always like, and I used to. I was a big fan of Anjali. So I have always followed her when I started shooting. So what she's doing and where she's going, and even so Olympics is always there. That I have to be there. And even I'll tell you one thing that in 2005 we had the trials, and I topped the trials, and everyone was like congratulating me that oh, you made it to the Commonwealth Games team. I was not at all happy about it. I was just asking one question: with the Commonwealth Games team also go to the World Cup? Because that is where you qualify for the Olympics. So that was not so big for me, but yeah, Olympics was something very special, and I never thought that I will not make it. I just know that I have to keep working hard, and it's gonna happen. So I really, and I had a a strategy to work it out. I used to work in a very planned manner, and I never put a target that okay, this is how I'm going to do it, but I knew that this is the way I have to do it. So I think that's how it happened. Amazing. Rahul, coming to you. ये मतलब what was the phase? कौन सी phase में या कब आपको पता चला कि you are special? You can make it. मेरा story is very close to Avneet basically. मेरा actually शुरू करने का main ये था, मतलब obviously looking towards my sister कि archery या कुछ game करने से we can go like flight में चढ़ सकते हैं, foreign जा सकते हैं. ये मतलब बचपन में ये सोच के started. Then सबसे spark is like मैं मतलब I feel happy when I'm in the field. I feel happy. ये सबसे बड़ा मतलब important चीज था. मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन the time when I came back to field तो एक अलग खुशी था. तो वो एक different feel था कि लगा कि हाँ ये जगह में रहने से this is the thing if I मतलब मैं अगर continue ये करता हूँ तो मुझे अंदर से खुशी से महसूस होता है. तो ये कह सकते हैं spark. हाँ, happiness. तो ये एक बड़ा important thing जो मतलब जितना देर मतलब अगर 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठ रहे तो मन नहीं लग रहा है, लेकिन
ग्राउंड में 8 घंटा 9 घंटा हो गया, हम लोग का ट्रेनिंग तो कंटिन्यू चलता है, तो स्टिल वी कैन कंटिन्यू। तो ये एक different चीज on when we started together training with like in academy and in training center। तो उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट नेशनल में, मेरा भी वही था, उतना सीरियसली ट्रेनिंग नहीं, मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे बट गेटिंग गुड रिजल्ट, तो उससे और इंटरेस्ट बढ़ गया कि अरे और अच्छा कर सकते हैं। नेशनल में मेडल मिला, देन नेक्स्ट एक बार इंटरनेशनल टीम में आना है। सो व्हेन आई वाज जूनियर देन आई सिलेक्टेड दैट पैशन, वो जुनून छा गया कि हाँ भाई कुछ करना ही है अभी, और करना, एकदम करना तो नहीं है ही, वही और कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज मैं घर वाले चाहते थे कि आई शुड कंटिन्यू स्टडी, बट मैं छोड़ के, मतलब स्टडी तो था बट मैं 20% स्टडी 80% आर्चरी हो गया था। तो उसके बाद देयर इज नो कमिंग बैक, बेसिकली नो ऑप्शन, करना ही है। तो वो चीज अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे नेशनल टू इंटरनेशनल, देन वर्ल्ड कप, देन वी गॉट अ वेरी गुड टीम, वी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1। तो धीरे धीरे फिर क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिक्स। तो ये एक छोटा छोटा टारगेट बड़ा होते गया, तो ये कह सकते हैं। मतलब वही उसी से जब अच्छा लगने लगा, क्या मतलब वही आई मीन फील खुशी सा महसूस होने लगा, वही मुझे लगता है वही स्पार्क है। Yeah, it becomes a passion. Yeah. अभी भी वही होता है ना, लाइक व्हेनेवर यू फील लोनली या कुछ खराब हुआ है तो सोचते हैं कि हाँ थोड़ा स्पोर्ट्स में वापस जाते हैं तो दिल खुश फिर से। और ये सबसे ज्यादा ये लॉकडाउन में हो रहा है। कुछ भी, मतलब मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा घर पे, मतलब मेरा लाइफ में इतना साल का आर्चरी सबसे ज्यादा घर में रहा होगा ये लॉकडाउन में। तो कभी भी कुछ भी मूड खराब हुआ, कुछ हुआ, मतलब हम लोग वी हैव नाइट ट्रेनिंग आल्सो, तो 8-9 बजे ट्रेनिंग नहीं है, चले जाते थे ग्राउंड, लाइट ऑन करके ट्रेनिंग करते थे, कुछ म्यूजिक लगा के भी ट्रेनिंग कर लिया कुछ देर। तो ये चीज वी आर मिसिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन में तो मैंने 5-10 बार गन साफ कर ली होगी। हाँ ये सब तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दिस इज रिलेटेड, इससे रिलेटेड है। और मैं फर्स्ट तो सुशील भाई के पास जाऊंगा इस टॉपिक में। मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक ये है, देखिए सब लोग तो आपको खिलाड़ी बोल के मानते हैं, जानते हैं सब कुछ, सबको, हम लोग को यहाँ पे जितने भी है सारे ओलंपियन है, जितने बड़े खिलाड़ी है, सबको खेल से जुड़े हुए इसलिए लोग जानते हैं। अब कल सुबह आप उठोगे तो स्पोर्ट्स आपसे गायब, आपसे ले लिया जाएगा स्पोर्ट्स, आपको कोई नहीं जानता स्पोर्ट्स से जुड़ते हुए। तो आप बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पता है मुझे। तो स्पोर्ट्स माइनस कर दो आप, कल सुबह से कोई नहीं जानता तो सुशील कुमार स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जीरो, हम जीरो हैं फिर। हाँ तो जीरो हो गए ना। तो क्या कर सकते हो कल आप, कल से? ऐसी इमेजिनेशन ही नहीं की कभी हमने। हाँ तो भाई सोचा नहीं भाई जी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और ये कमाल क्वेश्चन है। और मेरे से पहले गगन को पुट अप करो ये क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले तो भाई हम लेट उठेंगे। नहीं, शाम को ही बता दिया जाए तो फिर नींद नहीं आएगी। हाँ शाम को, अभी बता रहे हैं ना, कल सुबह उठोगे, लेट उठेंगे, उससे अच्छा उठने के बाद बताने से सही है, नहीं तो कोई नहीं उठेगा। लेट उठेंगे, पहले झाड़ू पोछा लगाएंगे, फिर बावर्ची बनेंगे, फिर गाड़ी धोएंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना भाई। उसमें भी अच्छे से कर पाते हैं या नहीं गगन भाई, उसको भी अच्छे से कर पाते हैं या नहीं? एक ही चीज बात है, क्या कर पाते हैं। अब शिवा इज वर्किंग ऑन दैट, ये उनका एथलीट्स 365 शायद इसके लिए ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो खिलाड़ी रिटायर कर लेते हैं या स्पोर्ट्स बंद कर लेते हैं, उसके बाद करियर ऑप्शन क्या कर सकते हैं वो लोग। तो अभी शिवा शायद, मेरा मानना ये है कि एथलीट्स इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने करियर में, और बहुत टाइम वो सोचते नहीं है कि एक दिन हमारा करियर खत्म भी हो सकता है, और फिर उसके बाद कहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जीरो हो जाते हैं बिल्कुल स्पोर्ट्स के बाद। तो इसलिए हम लोगों को बताना चाह रहे हैं अभी कि कोई ड्यूअल मतलब इंटरेस्ट रखो, कि स्पोर्ट्स के बाद भी लाइफ है। तो उसके लिए जैसे स्पोर्ट्स हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है,
तो इस प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तब हम सोचते नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन बाकी भी स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास में किन किन चीजों को हम सीख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और कैसे हम अपने करियर को, मतलब अपने पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बाद। ऑफ कोर्स एक चीज तो ये है, जो सबसे मतलब लकी एथलीट्स और ओलंपियंस हैं, वो अपने स्पोर्ट में काम कर सकते हैं। वो गुरु बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, ऑफिशियल्स बन सकते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन कईयों को ये मौका नहीं मिलता है, तो उनको बिल्कुल दूसरे करियर में जाना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो एथिक्स, जो स्पोर्ट्समैन होते हुए जो ओलंपिज्म के जो वैल्यूज हैं, जो हार्ड वर्क है, जो पैशन है, ऑनेस्टी है, टीम वर्क है, ये सारी चीजें किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकती है। तो हाँ, एक समय ऐसा आता है, जैसे जब मैंने डिसाइड किया कि मैं आज मतलब अपने एक्टिव स्पोर्ट्स करियर को से रिटायर हो जाऊं, तो बहुत टाइम के लिए मैं तो यही सोच रहा था कि अभी मैं जीरो हूँ, मैं किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि उस लेवल तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दूसरे किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता है। तो उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल बात है। वो एक मतलब अंदर से अपना स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है साइकोलॉजिकली। लेकिन वही गो बैक टू द सेम थिंग, ट्रेनिंग। आप कोशिश करो, आप ट्रेनिंग करो, जिस एनीथिंग न्यू यू कैन लर्न एंड एनीथिंग न्यू यू कैन डू, and again with that same passion, again with that same formula, so it is possible। और अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारा ओलंपियंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो हेल्प करना चाहता है ओलंपियंस को कि पोस्ट स्पोर्ट्स भी क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई होप गवर्नमेंट और बाकी सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। आप शिवा साइकोलॉजिकल भाई साहब, फैक्टर्स पे कैसे काम करते हो? I was हाँ, asking that whether Athlete 365 or Indian Olympians Association is working on the psychological part of it as well, like preventive measures to not to get depression after the retirement, because this is a very very difficult phase which an athlete goes through. Mm, we still have active athletes within us right now, but हमारे ऐसे भी है कि हम लोग जो रिटायर कर चुके हैं या who is contemplating retirement, उनके लिए क्या कर रहे हैं athletes 365 and Olympic? so athletes 365 is a great platform, क्योंकि it's online, it's on the IOC website. Everybody, all the Olympians should go and take a look at the resources. All athletes, is open to everybody, and see what all skills can you use, which are first of all surrounding the sports field. ठीक है? In India, for example, हमें athletes के support system को zero से बढ़ाना है. So we need sports scientists, we need sports marketing experts, we need coaches, we need administrators. There are so many professions which are connected to sports. If you want to stay connected to your sport, then you should already start while you are an athlete, क्योंकि टाइम सबके, हाँ हम लोग सब ट्रेनिंग करते हैं, 6-7 घंटे दिन में ट्रेनिंग करते हैं, but still you can find some time to dedicate a little bit of the free time to expand your interests. क्योंकि if the transition is so sudden, then it's a huge problem mentally for an athlete, because then you find yourself in a void, and there are not enough organizations in India that are supporting athletes even at the highest level, that what to do after your sport. You've become a national hero, then the next day you're gone. And even worse, if you're not a national hero, if you're relatively unknown, then you're completely in the oblivion. So you need to start planning during your sports career. Why? Because when you are in active sports, you are at a high level. You meet international sponsors, you meet international media, you meet influential people, you meet heads of state. So use that time in which you are at the top to ensure that you are learning things more than just how to shoot on your target, or build your muscles, or learn how to drive a sled. There's a lot more to be learned in travel, and travel is, I think, is the best teacher. So we should accept the surroundings, except for what is only
strictly in the field of play. We should learn to enjoy the full environment, and that will make us complete human beings and give us more chances to succeed in our second career, whatever it may be. Right. Absolutely very relevant things which you have mentioned, Shiva, because this is definitely a very difficult phase. I have gone through it. I am going through it, and it's not very easy and very fast process to, cope with your mind, to fight with your mind, to make you realize that yes, it is no more, because you don't even realize that you have left the sport. You have gone far away from the sport because you believe that maybe tomorrow I want to go back to the range and start shooting or go to the boxing ring or go to the field. That's something. It's like a human being already dead, but not realizing that he or she is dead. Yeah. No, Joydeep, like yourself and everybody over here, they've reached at the highest level. So no matter what you do after that, you will feel insufficient because you have been at that level and you want to remain at that level. So it is extremely difficult, definitely mentally. And for that, you need a good support system of people around you, your fellow athletes, your team, your family. But I hope that the authorities in India think about this thing very, very, with a lot more attention, because otherwise it seems that one day you're celebrating somebody is a hero to the nation, and the next day you completely forget. And there are so many stories of Indian athletes that go on the road, that have to do all kinds of really, really basic things just to survive, and they're living from hand to mouth. So that should not happen, because these are ultimately people. Is like you're a soldier for the country. You deserve some kind of a pension. You deserve some kind of a health insurance. You deserve medical insurance for all the injuries that you've been through during your athlete career. Repercussions are felt later. So this is something that the authority should really think about, and I hope our association can also help in these cases. I think in India we are far behind about thinking about these things when we are not able to think properly for our active athletes. Forget about the retired athletes or ex-athletes. I think this is definitely a region where Indian administration, Indian government, or whosoever the agencies or the stakeholders are, I think they should pay a lot of attention so that the ex-athletes, they are actually what I think from our last question, that definitely there is something special about these athletes who have made the career go to the top of the world. But I think they have some special abilities, some special powers to change system, to bring about a change in the society maybe, or do something great in business also. So there are qualities which can be harnessed and channelized to other fields of other vocation. I completely agree, and we must promote this notion, this concept, that athletes who Olympians have made excellence the way of life. Excellence is not limited to the sports field. You hire somebody in your corporate office, you'll get the same person who has the same values. He or she is exactly the same person, and you just need to learn certain skills, which athletes are also very good at, because we have to cope with these kind of things on a regular basis during our careers. So give those tools and have faith in the deeper instinct and value system that Olympians have. And that's why we are promoting that corporates take on such roles. And any even non-profit organizations who are doing service to society in so many areas. Olympians can continue to be leaders, and so it's important that you keep that the mental strength. That is the important thing to overcome this transition phase. And I'm sure you can find excellence in any field, not limited to sports. Very true. Yeah, I think being a sports person, I think that is what really helps you, because the question we are talking about, I have been talking to myself a lot lately, regarding this, because
I have been into the sports team only till now, even in police. So, and I've been actively participating in all the national level competitions. But yes, now I am thinking that okay, I need to join my duty at some time. So, but even when I think of it, that what if I'm not able to go to the range? What if I'm not able to go to the competition? And what if I'm not able to, stand up in the range and get that feeling of, challenging yourself, shooting a good shot, and how I'm gonna miss it? So it's like really scary. But yes, I think you have to, that feeling that okay, I'll go through it, because even it was only during lockdown that I did some duty and I got award for that duty. So I think that was added to the motivation that okay, few days of duty and I'm doing good here also. So it's not that bad, and I think I will manage. But yes, there is that feeling you can't just get over it, because even now I was thinking that I have to make it very clear that even if I'm doing my duty, I'll be allowed to take part in the competitions. But then that thing comes that it's such a duty that sometimes they will just say that no, you can't go. And moreover, being into sports, you're getting used to that feeling of being treated specially. If you go for a sports event or any event, you are an Olympian. But when you're into duty, your seniors, they're not like okay, even if you are an Olympian, now you are my junior. So it's a very different feeling, and you have to get used to it. You are not used to it actually, but then getting into that phase, it's also very difficult. So but I think ultimately what we have done in sports, what we have achieved, all the failures and everything what we have gone through, it really helps in this transition.